एक छोटे से शांत गांव में, जो हरे भरे खेतों और घुमावदार रास्तों के बीच बसा था, एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। वह एक होशियार लड़का था जिसकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं और जिसकी मुस्कान सबसे ठंडे दिनों को भी गर्म कर सकती थी। रवि को स्कूल जाना बहुत पसंद था। उसे नई चीजें सीखना पसंद था और उसे अपने दोस्तों के साथ धूल भरे स्कूल के मैदान में खेलना पसंद था। लेकिन एक बात थी जो रवि को दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग बनाती थी। दरअसल रवि के पास जूते नहीं थे। उसके पैर, हालांकि हर जगह चलने से मजबूत और हट्टे कट्टे थे, हमेशा नंगे रहते थे, हर कदम पर धरती को छूते थे। यह ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में वह अक्सर बात करता था, लेकिन यह एक शांत बोझ था जिसे वह अपने दिल में लिए हुए था। हर सुबह रवि सूरज के साथ उठता, अपनी माँ की मदद उनके छोटे साधारण झोपड़ी के कामों में करता और स्कूल के लिए तैयार होता। वह अपनी साफ करीने से पैबंद लगी वर्दी पहनता और अपनी उंगलियों से अपने बाल कंघी करता। फिर वह अपने पैरों को देखता। वे आगे की लंबी यात्रा में उसके एकमात्र साथी थे। वह अपनी उंगलियों को हिलाता, अपनी त्वचा पर सुबह की ठंडी हवा महसूस करता और गहरी सांस लेता। कुछ दिनों में उसके नंगे पैरों का विचार उसे थोड़ा दुखी कर देता था, खासकर जब वह अपने कुछ सहपाठियों द्वारा पहने जाने वाले चमकदार काले जूतों की कल्पना करता था। वह सोचता था कि अपने पैरों को सुरक्षित और स्मार्ट लुकिंग महसूस करना कैसा होगा। उसके स्कूल का रास्ता आसान नहीं था। यह एक लंबा घुमावदार कच्ची सड़क थी जो मौसम के साथ बदलती थी। गर्मियों में सूरज की तेज धूप में जमीन बहुत गर्म हो जाती थी, जिससे हर कदम सहन शक्ति की एक छोटी सी परीक्षा बन जाता था। रवि उछलता कूदता बरगद के पेड़ों के नीचे छाया के टुकड़े या जमीन के ठंडे स्थानों को खोजने की कोशिश करता। मानसून के मौसम में रास्ता कीचड़ भरा, फिसलन भरा निशान बन जाता था और जब तक वह स्कूल के गेट पर पहुंचता, उसके पैर मोटी भूरी कीचड़ से सने होते थे। वह सावधानी से चलना सीख गया था, खुद को संतुलित करता ताकि वह फिसल न जाए और गड्ढे में न गिर जाए। इन दैनिक संघर्षों के बावजूद रवि ने कभी अपने माता पिता से शिकायत नहीं की। वह जानता था कि वे सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते थे, सिर्फ पेट भरने और उसे स्कूल भेजने के लिए। वे उससे बहुत प्यार करते थे और वह उनसे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था। वह समझता था कि एक जोड़ी जूते एक ऐसी विलासिता थी जिसे वे बस खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उसने अपनी छोटी सी उदासी को अपने अंदर बंद रखा। वह खुद को याद दिलाता कि उसके पैर मजबूत थे और वे उसे उस जगह ले जाते थे जहां उसे सबसे ज्यादा प्यार था, उसका स्कूल। उसने तय किया कि उसकी यात्रा उसकी अपनी थी और वह उसे साहस के साथ, जूतों के साथ या बिना जूतों के चलेगा। रवि का स्कूली दिन वास्तव में उसकी पैदल यात्रा से शुरू होता था। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने उसे कई चीजें सिखाईं जो उसकी पाठ्य पुस्तकों में नहीं थी। उसने अपने आसपास की दुनिया की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना सीखा। वह बता सकता था कि कौन से पत्थर नुकीले थे और कौन से चिकने थे, सिर्फ उन्हें देखकर। उसे पता था कि चींटियां कहां अपनी पहाड़ियां बनाती हैं और बारिश के बाद केंचुए कहां से निकलते हैं। वह अक्सर रास्ते के किनारे उगने वाले एक जंगली फूल की प्रशंसा करने के लिए रुक जाता या पेड़ों में पक्षियों के खुशहाल चहचहाने को सुनता। दुनिया उसकी पहली क्लासरूम थी और उसके नंगे पैर उससे जुड़े हुए थे, जिससे उसे नीचे की जमीन की हर बनावट और तापमान महसूस होता था। जब वह स्कूल पहुंचता तो वह यार्ड के कोने में लगे हैंडपंप पर अपने पैरों से धूल या कीचड़ सावधानी से धोता। वह यह चुपचाप करता था, उम्मीद करता था कि कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। लेकिन कभी कभी वह दूसरे बच्चों को लाइन में लगे देखता। उनके पॉलिश किए हुए काले जूते हर कदम पर चरमराहट करते। वह अपने दोस्त समीर को अपनी बिल्कुल नई जूते दिखाते हुए देखता। वे जूते जिनमें चमकदार बकल थे जो सूरज की रोशनी को पकड़ते थे। रवि की छाती में थोड़ी सी कसक उठती। वह जल्दी से नीचे देखता। उसके अपने नंगे पैर अचानक बहुत सादे और खुले महसूस होते, पक्के स्कूल के गलियारे पर। खेल के समय अंतर और भी स्पष्ट था। फुटबॉल खेलते समय दूसरे लड़के अपने मजबूत जूतों से गेंद को जोर से मार सकते थे। रवि को अधिक सावधान रहना पड़ता था। गेंद को पास करने के लिए अपने पैर के किनारे का उपयोग करता था, कहीं वह किसी चट्टान पर अपने पैर की उंगली न मार ले। कभी कभी टैग के खेल के दौरान कोई बच्चा गलती से उसके पैर पर कदम रख देता था और हालांकि दर्द होता था, रवि बस अपने होंठ दबा लेता और खेलना जारी रखता। कभी हंगामा नहीं करना चाहता था। वह किसी की दया नहीं चाहता था। वह बस उनमें से एक होना चाहता था। बिना किसी चिंता के दौड़ना और खेलना चाहता था।
एक पल के लिए भूल जाना चाहता था कि वह बिना जूतों वाला लड़का था। फिर भी रवि ने कभी इस भावना को कड़वाहट या गुस्से में बदलने नहीं दिया। वह जानता था कि उसके दोस्त उसे बुरा महसूस कराने का इरादा नहीं रखते थे। वे बस अपने पास जो कुछ था उससे खुश थे। इसलिए वह खेल पर, हंसी पर और अपने दोस्तों के साथ होने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करता। जब उसकी टीम गोल करती तो वह सबसे जोर से जयकार करता और गिरे हुए दोस्त की मदद करने वाला पहला होता। उसकी उदासी एक निजी बात थी, एक छोटा सा बादल जो कभी कभी उसके खुश मिजाज स्वभाव पर छा जाता था। वह इसे अपने पूरे दिन पर बारिश नहीं होने देता था और न ही खेलने के साधारण कार्य में पाई जाने वाली खुशी को खराब होने देता था। रवि में जूतों की कमी थी, लेकिन उसने अपने चरित्र से उसकी भरपाई कर दी थी। वह अपनी कक्षा का सबसे मेहनती छात्र था। जबकि दूसरे बच्चे विचलित हो सकते थे, रवि अपनी टीचर मिसेस दास की हर बात ध्यान से सुनता था। उसे कहानियां और गणित बराबर पसंद थे। उसकी लिखावट साफ थी और उसकी किताबें हमेशा ढकी हुई और साफ सुथरी रहती थीं। वह जानता था कि शिक्षा एक बेहतर भविष्य का उसका रास्ता था, एक ऐसा भविष्य जहां शायद वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने माता पिता के लिए भी जूते खरीद सके। यह आशा ही वह ईंधन थी जिसने उसके दृढ़ संकल्प को शक्ति दी, जिससे वह रात में मिट्टी के तेल के दीपक की मंद रोशनी में भी लगन से पढ़ाई करता था। रवि के लिए दया उतनी ही स्वाभाविक थी जितनी सांस लेना। वह हमेशा अपना दोपहर का भोजन, जो अक्सर सिर्फ एक साधारण चपाती और थोड़ा अचार होता था, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए तैयार रहता था जो अपना भोजन भूल गया हो। अगर कोई सहपाठी गणित की किसी कठिन समस्या से जूझ रहा होता तो रवि धैर्यपूर्वक उसके साथ बैठता और उसे तब तक समझाता जब तक वे समझ न जाते। उसने बदले में कभी कुछ नहीं चाहा। उसका दिल सहानुभूति से भरा था, शायद इसलिए कि उसके अपने छोटे संघर्ष ने उसे दूसरों की भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बना दिया था। वह समझता था कि दया का एक छोटा सा कार्य किसी के दिल में बड़ा अंतर ला सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक दयालु शब्द अक्सर उसे अपने नंगे पैरों के बारे में भूलने पर मजबूर कर देता था। एक दोपहर प्रिया नाम की एक नई लड़की उनकी कक्षा में शामिल हुई। वह बहुत शर्मीली और शांत थी और वह डरी हुई लग रही थी। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान वह एक कोने में अकेली बैठी थी, न खा रही थी और न किसी से बात कर रही थी। रवि ने यह देखा। वह उसके पास गया। उसके नंगे पैरों से जमीन पर कोई आवाज नहीं हुई। उसने अपनी गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और उसे अपनी आधी चपाती दी। मेरा नाम रवि है, उसने धीरे से कहा। क्या तुम मेरा दोपहर का भोजन साझा करना चाहोगी? प्रिया ने ऊपर देखा और एक छोटी सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। उस दिन से वे अच्छे दोस्त बन गए और रवि के दयालुता के साधारण कार्य ने प्रिया को अपने नए स्कूल में स्वागत और सुरक्षित महसूस करने में मदद की। यह दयालुता किसी का ध्यान नहीं गई थी। मिसेस दास अक्सर रवि को देखती थी। उन्होंने देखा कि वह कभी शिकायत नहीं करता था, वह इतनी एकाग्रता से कैसे पढ़ता था और वह सभी के साथ सम्मान और करुणा के साथ कैसे व्यवहार करता था। उन्होंने वह शांत गरिमा देखी जिससे वह अपने नंगे पैरों पर चलता था और उसकी आंखों में चमकती हुई उज्जवल आशा देखी। वह जानती थी कि यह लड़का खास था, इसलिए नहीं कि उसके पास क्या था या नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह अंदर से कैसा था। उसके अच्छे गुण एक सुंदर बगीचे की तरह थे जिसे वह अपने दिल में संवार रहा था और वे सभी के देखने के लिए खिलने लगे थे, यह साबित करते हुए कि सच्चा मूल्य पोजेशन से नहीं मापा जाता है। वार्षिक स्कूल दिवस पास आ रहा था और उसके साथ पुरस्कार वितरण समारोह भी। मिसेस दास ने घोषणा की कि इस साल एक विशेष पुरस्कार होगा, द स्टूडेंट वन ऑफ द ईयर। यह पुरस्कार सिर्फ सबसे अच्छे अंक वाले छात्र के लिए नहीं था, बल्कि उस छात्र के लिए था जिसने पूरे साल अनुकरणीय दयालुता, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया था। सभी बच्चे उत्साहित होकर चहचहा रहे थे। ये सोच रहे थे कि प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन जीतेगा। रवि ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह बस समारोहों का हिस्सा बनकर खुश था और सांस्कृतिक कार्यक्रम और वितरित होने वाली विशेष मिठाइयों का इंतजार कर रहा था। बड़े दिन पर स्कूल के मैदान को रंगीन झंडों और फूलों से सजाया गया था। माता पिता कुर्सियों पर बैठे थे, सभी गर्वित दिख रहे थे। हेडमास्टर ने शिक्षाविदों और खेल के लिए पुरस्कार विजेताओं के नाम पुकारे। आखिरकार स्टूडेंट ऑफ द ईयर की घोषणा का समय आ गया। हेडमास्टर ने माइक्रोफोन लिया और कहा,
इस साल यह पुरस्कार एक ऐसे छात्र को जाता है जिसने हमें दिखाया है कि चुनौतियां एक दृढ़ भावना को नहीं रोक सकती और दयालुता सबसे बड़ी ताकत है। स्टूडेंट ओ ऑफ द ईयर रवि है। तालियों की एक लहर हवा में भर गई। रवि इतना हैरान था कि वह हिल भी नहीं सका। उसके दोस्तों को उसे मंच पर जाने के लिए धक्का देना पड़ा। जब रवि मंच की ओर चला तो उसके नंगे पैर बिछे हुए लाल कालीन पर धीरे से पड़े। पहली बार उसे उनसे शर्म महसूस नहीं हुई, उसे गर्व महसूस हुआ। उसने हेडमास्टर से प्रमाण पत्र और एक बड़ा डिब्बा लिया। उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। डिब्बे के अंदर एक बिल्कुल नई चमकदार जोड़ी काले स्कूल के जूते थे। रवि की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। यह उससे कहीं ज्यादा था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। उसके गर्वित माता पिता सहित पूरा स्कूल जो सामने की पंक्ति में बैठे थे उसके लिए तालियां बजाईं और जयकार की। उसकी कड़ी मेहनत और अच्छे दिल ने उसे यह अद्भुत इनाम दिलाया था। उस दिन रवि एक हाथ में प्रमाण पत्र और दूसरे में अपने नए जूते लिए घर चला। अभी उन्हें पहनना नहीं चाहता था। उसने अपने नंगे पैरों को देखा जिन्होंने इतनी वफादारी से उसे अपनी लंबी यात्रा पर ले जाया था। उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आई। जूते अद्भुत थे, लेकिन असली इनाम उसके अंदर की भावना थी। वह खुशी जो उसकी कड़ी मेहनत और दयालुता के लिए पहचाने जाने से मिली थी। वह समझ गया कि सच्ची खुशी उन चीज़ों में नहीं मिलती जो हमारे पास होती हैं। ये एक खजाना है जिसे हम अपने दिल के भीतर पाते हैं, साहस, आशा और प्यार से बना। और वह एक ऐसा खजाना है जिसे कोई कभी नहीं छीन सकता।